बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये आने वाला महीना कैसा रहेगा, जून का महीना कैसा रहेगा। तो एरीज, आप लोगों का ये चूंकि फायर साइन है, आप लोग वैसे भी बड़े पुरजोश रहते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं और यही जल्दबाजी खास तौर पर कई जगहों पर आपको थोड़ा नुकसान भी पहुंचा जाती है। लेकिन जून का महीना आप लोगों के लिए एक खास किस्म की तब्दीली लेकर आ रहा है। आपकी जिंदगी में एक अर्थ साइन वाली एनर्जी दाखिल हो रही है। तो आप लोग अब देखें, बहुत से मामलात जहां पर आप लोग बहुत जल्दबाज हो जाते थे, तो अब आप लोग नरमी का मुजाहरा करेंगे, सब्र और समझदारी से अपने मामलात को लेकर चलेंगे। जैसे अगर माजी में कोई भी मामला किसी जल्दबाजी की वजह से खराब हो गया था और बाद में आपको पछताना पड़ गया था, तो अब इस महीने, जून के महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने उन गलत फैसलों को बेहतर कर सकेंगे, या उनके बाद जो आपको रिजल्ट का सामना करना पड़ा था, अब वहां पर आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। कुछ मौके ऐसे बन जाएंगे, कुछ हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप खराब चीजों को ठीक कर सकेंगे। दूसरी तरफ आपके अंदर एक जुस्तजू जागेगी सफर करने की, कुछ एडवेंचरस टूर करने की, किसी एक नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की एक जुस्तजू जागेगी। तो वो तमाम हामिल लोग जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, जॉब या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रूहानी तरक्की के लिए ये एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। तो अगर आप किसी खास मकसद को पाना चाहते हैं, कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम मोहब्बत, लव लाइफ की या आपके रिलेशंस की बात करें, तो जून का महीना आप लोगों की लव लाइफ को बहुत एक्साइट करेगा। आप लोगों की जिंदगी में एक स्टेबिलिटी भी आएगी, आप लोगों के रिश्तों के अंदर गहराई आएगी। आप लोग वैसे भी अपने रिश्तों में बड़े मजबूत रहेंगे, वफादार रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े फैसले कर सकेंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, तो आप शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी कपल्स के दरमियान, चाहे आप शादी के रिश्ते में हैं या फिर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अपने दिल की बातें आप लोग कह सकेंगे। तो एक दूसरे पर ट्रस्ट कायम करने के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, यह वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो शादीशुदा हैं। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ चल रहा था, तो 6 जून से लेकर 10 जून तक इस ड्यूरेशन में आपको दोबारा से सुलह सफाई की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका समझौता हो जाएगा। मतलब अब वो रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे जिनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, तो अब वो तलाक वाले मामले खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ इन्हीं दिनों में 6 जून से लेकर 10 जून तक वो तमाम रिश्ते, चूंकि ये एक ट्रांजिशन का टाइम है, वो तमाम रिश्ते जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, मतलब आप एक किसी ऐसे रिश्ते में थे, आप उस रिश्ते में मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, रिश्ते से आपको फायदा नहीं पहुंच रहा, मुसलसल परेशान है, रिश्ते में सुकून नहीं है, तो आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जान छुड़वाना चाहते हैं, किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। करियर आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा, खास तौर पर 8 जून के बाद। अब देखिए, वो तमाम लोग जो एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, अगर आप उसी टीम का लीडर बनना चाहते हैं, तो यह वक्त अच्छा है, क्योंकि इन दिनों में आपकी तरक्की हो सकती है। खास तौर पर 8 जून के बाद आपकी तरक्की होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। आपको कुछ नए अख्तियारात मिल सकते हैं। खास तौर पर वो तमाम लोग जो कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, या फिर किसी भी तरह के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर आप जॉब की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, तो 8, 9 जून, बल्कि आप 7 जून भी रखें, 7, 8 और 9 जून, ये 3 दिन इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छे हैं, जॉब अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, तो अब 8 जून के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो वो तमाम लोग जो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या कुछ सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कारोबार में भी अगर आप हैं तो कोई डील करना चाहते हैं या किसी को कायल करके कन्विंस करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो भी 7 जून के बाद आप लोगों के मामला बेहतरी वाले हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो पहले से अपने घरों से दूर रह के काम कर रहे हैं, परदेश में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, दूर दराज मुल्कों में रह के काम कर रहे हैं, तो अब अगर पहले आपका कोई काम अटक गया था, चाहे वो वीज़ा, इमिग्रेशन या वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कार्ड होता है, या काम की जगह पर कोई मामला खराब थे, इस तरह का कोई भी मामला अगर आपका खराब था, तो जून के महीने में वहां पर आप लोगों के लिए बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। पैसों के हवाले से आप लोगों को मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे। कुछ गैर जरूरी किस्म के, नापसंदीदा किस्म के अखराजात हो सकते हैं। कुछ ऐसे अखराजात जैसे हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है, आपका कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जैसे आप वीज़ा के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट को पैसा दे सकते हैं, तो मजबूरी में कहीं पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सेहत को देखें तो वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, या जिन्हें हार्ट का कोई इशू है, हार्ट पेशेंट है, या जिन्हें सीने में दर्द रहता है, तो उन्हें जून के महीने में अपना बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी सेहत आगे चलकर मजीद खराब हो सकती है। वैसे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी आएगी। खराब रिश्ते अब या तो खत्म हो जाएंगे या फिर आप लोग किसी नए रिश्ते की तरफ, एक बेहतर जिंदगी की तरफ चलेंगे। तो खराब चीजें जहां भी हैं, या तो उनको ठीक करने में आपको मदद मिलेगी, या फिर आप अगर बहुत ज्यादा खराब को सूरत हाल है तो उससे निकलने में भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स, या आप कोई कंसल्टेंट हैं या मशवरे देते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ज्यादा पैसा बना सकेंगे, दूसरों को आसानी से कायल कर सकेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यह महीना आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव महीना रहेगा। वो तमाम मामलात जो एक अरसे से खराब चले आ रहे थे, अब आप लोगों के वो मामलात भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉरस, बोर्जसौर, टॉरियंस, जून के महीने की बात करने वाले हैं कि जून का महीना आप लोगों के लिए क्या क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं, और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। तो टॉरियंस, जून का महीना आप लोगों के लिए यूं समझे कि आपकी ताकत को बढ़ाएगा। ना सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की नई लहरें भी पैदा होंगी, आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब देखिए, जून के महीने में ना सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती बढ़ेगी, यानी आपके अंदर वैसे भी एक फिजिकल अट्रैक्शन आएगी, आप लोगों की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, आपके लिबास के अंदर बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आपका जो बातनी सुकून है, जो आपके अंदर एक बातनी कशिश है, वो भी बढ़ेगी।
रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाएगा और वो तमाम टॉरियंस जो पिछले एक लंबे टाइम से कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं या फिर किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र या वज़ाइफ कर रहे थे, तो अब आप लोगों को उसका रिजल्ट नजर आने लगेगा। आप लोगों को कश्फ होने लगेंगे, ख्वाब आ सकते हैं, ख्वाबों में आपको कुछ इशारे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप लोग पिछले कुछ महीने किसी तरह की ज़हनी उलझन में रहे हैं या फिर एक गैर यकीनी किसी कैफियत से आप गुजरे हैं या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ था कि अब रास्ते बंद हो रहे हैं, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं चल रहे थे, तो अब आपकी एनर्जीज दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर बेहतर फैसले ले सकेंगे। जून का महीना वैसे भी आपको याद दिलाएगा कि आपकी असल ताकत किस में है। तो आप वो इंसान हैं जो जज्बात में नहीं बहते, आप हकीकत को तस्लीम करते हैं और सैयारों की जो मौजूदा पोजीशन है वो भी आपको कुछ इसी डायरेक्शन में लेकर चलेगी। तो जब आपकी एनर्जी और सैयारों की एनर्जी सिंक करेगी तो आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे, चाहे वो जॉब है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है। अब देखिए, सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों को कुछ बड़े फायदे भी पहुंचाएगी। देखिए, काम कारोबार में वो तमाम मामलात जो पिछले एक लंबे टाइम से अटके हुए थे, रुक रहे थे, परेशानियां थी, तो अब वो परेशानियां खत्म होंगी। लेकिन आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, काम की जगह पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं हैं, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि आप लोग पिछले दिनों में अगर कंफ्यूज रहे हैं, आप लोग काम पर ध्यान नहीं दे सके, तो अब आप लोग फोकस्ड होकर काम पर ध्यान देंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और इन रिटर्न आपको फायदा भी ज्यादा होगा। दूसरी तरफ देखिए कि आपके करियर हाउस में एक राज योग भी बन रहा है, तो आपको अपने काम में, अपने करियर में तरक्की के कई मौके भी मिलेंगे। आप लोग सफर कर सकते हैं। जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो सफरों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा और मुबारक भी रहेगा। दूसरी तरफ आपकी माली हालत अब बेहतर होगी, फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर होंगे, कई जराए से आप लोग पैसा बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, और वो तमाम लोग भी जो अपने मौजूदा कारोबार को वसी करना चाहते हैं या उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ये तमाम काम आप जून के महीने में कर सकेंगे, क्योंकि जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। खुशकिस्मती भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, माली इस्तेहकाम भी आएगा और कुछ बड़े फायदे भी आएंगे। लेकिन आप लोगों ने बड़े खर्चे नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर रुझान कुछ बड़े खर्चों का भी है, कुछ बड़े खर्चे आप लोग कर सकते हैं। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है, मोहब्बत के रिश्ते बड़े खुशगवार होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका मोहब्बत के हवाले से एक बड़ा ही सीरियस, संजीदा किस्म का दौर शुरू होने वाला है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत के इजहार के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, या फिर इस ड्यूरेशन में कोई दूसरा भी आपको प्रपोज कर सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत के अंदर एक बड़ी दिलकशी भी रहेगी, बड़े पुरकशिश रहेंगे, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए, चाहे आप शादीशुदा हैं या फिर आप सिंगल हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरे लोग, अपोजिट जेंडर, करीबी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। अब देखिए, यहां पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं रहा था, बीच में दूरी पैदा हो गई थी, या इमोशनली आप थोड़ा दूर हो गए थे, या कुछ ऐसे मामलात बन गए थे कि एक जज्बाती किस्म का खला पैदा हो गया था, तो ये महीना जो है ये दोबारा कुर्बत लेकर आएगा, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत बढ़ाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोग बड़े रोमांटिक रहेंगे। तो आप दोनों को एक साथ वक्त गुजारने का, रिश्ता मजबूत करने का मौका मिलेगा, आपका ताल्लुक मजबूत होगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान दाखिल होगा,
اب آپ چاہے خاتون ہیں یا مرد ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایک فرشتہ قسم کا انسان داخل ہونے والا ہے، کیونکہ وہ فرشتہ اس لیے کہا کیونکہ وہ نہ صرف آپ کے جذبات کو سمجھے گا بلکہ وہ آپ کے ساتھ ایک سنجیدہ رشتہ بنانا بھی چاہے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو پہلے ایک کیجول قسم کے ریلیشن شپ میں تھے، اب ان کے بڑے سیریس قسم کے ریلیشن بننے والے ہیں۔ یاد رکھیں ٹورینز، محبت صرف جسمانی کشش کا نام نہیں ہے، محبت ایک کانفیڈنس کا نام ہے، سٹیبلٹی کا نام ہے۔ آپ دونوں کے جو ڈریمز ہیں، جو پلانز ہیں، وہ اکٹھے بنتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام پلاننگز، یہ تمام قسم کی سٹیبلٹی جو میں نے بیان کی ہے، یہ سب اس کی بنیاد آپ جون کے مہینے میں رکھ سکیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا فلرٹ نہیں کرنا، اپنے رشتوں میں آپ نے سنسیئر رہنا ہے۔ آپ جتنا سنسیئر رہیں گے آپ کے رشتے میں اتنی خوبصورتی آئے گی۔ دوسری طرف وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، اگر کام کی جگہ پر کچھ ایسے معاملات بن گئے تھے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ کام آپ کا رک گیا ہے، تو 17 جون کے بعد آپ لوگوں کے کاموں کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ آئے گا، خاص طور پر 17، 18، 19، 20 یہ 4 دن آپ کے کام کو نکھاریں گے، بہت بڑی ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی اگر کسی ٹیم کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اسی ٹیم کا لیڈر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کام کرنے والے لوگ، ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پر کام کرنے والے لوگ، یا کوئی بھی ٹیکنیکل قسم کا کام کرنے والے لوگ، یہ وقت آپ کو کچھ بڑے فائدے پہنچائے گا، کچھ بڑی ڈیلز ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیے پچھلے دنوں میں بہت سارے ٹورینز اپنی ہی کارکردگی سے، اپنے ہی کام سے مطمئن نہیں تھے، یا پھر بہت سے ٹورینز کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سینئرز یا ان کے باسز ان کو سپورٹ نہیں کر رہے یا ان کے کام کی تعریف نہیں کی جا رہی۔ تو اس جون کے مہینے میں، بلکہ جون کے آخری 10 دنوں میں آپ کو ہر طرف سے تعریف ملنا شروع ہو جائے گی، لوگ آپ کے کاموں کو سراہیں گے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ یا کوئی ریوارڈ مل سکتا ہے۔ اور دیکھیے وہ تمام لوگ جو کسی بہتر جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آخری 10 دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ آپ کو نئی جاب کے لیے جانا چاہیے، نئی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بہت بہتر ہے۔ آپ اگر ایسی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کچھ بڑے فائدے ضرور ملیں گے۔ صحت کا تھوڑا خیال رکھیے گا، کیونکہ جون کے مہینے میں بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، تھوڑا ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے، کچھ جسمانی قسم کی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو ایسا کوئی برڈن محسوس کریں تو انہیں واک لازمی کرنی چاہیے، جاگنگ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہاں، پانی کا استعمال آپ کو زیادہ کرنا ہے جون کے مہینے میں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمنائے، برج چوسا جمنائز، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، انرجیز کیسی رہیں گی، کون سے معاملات ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے ہونے والے ہیں، اور کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا۔ تو جمنائز، جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کریٹیوٹی لے کر آ رہا ہے۔ آپ لوگ ذہنی طور پر بڑے تر و تازہ رہیں گے، آپ لوگوں کی بات چیت کی صلاحیتیں بڑی کمال کی رہیں گی۔ تو وہ تمام لوگ جو میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ اب آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہ صرف دوسروں کو متاثر کریں گے، بلکہ زندگی کے مختلف سیکٹرز میں آپ لوگوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے بھی کھولیں گے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا۔ تو وہ تمام لوگ جو بولنے کا کام کرتے ہیں، بول کے پیسہ کماتے ہیں، جیسے وکیل، ٹیچر، موٹیویشنل اسپیکر، عالم، کاروباری لوگ،
या आप कोई कंसल्टेंसी चला रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। इसके साथ साथ देखिए कि जून के महीने में आपकी जगह भी तब्दील हो सकती है, शहर तब्दील हो सकता है, या फिर आप अगर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी जून के महीने में आपका कोई बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है, कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये वो वक्त है जब आपकी बातचीत में एक अट्रैक्शन रहेगी, दिलकशी रहेगी, आपकी बातचीत के अंदर एक असर पैदा होगा, तो दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखिए, चाहे दफ्तर में या किसी प्रोजेक्ट में आप कोई गुफ्तगू करते हैं, या घर में किसी जज्बाती मसले पर आप लोग कोई अपनी बातचीत रखते हैं, तो आपकी बात को सुना जाएगा, लोग आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात पर अमल भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ये वक्त रूठों को मनाने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका माजी में किसी के साथ ताल्लुक बिगड़ गया था तो अब रूठों को मनाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो वक्त है ये रूठों को मनाने के लिए, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। तो जो मोहब्बत के रिश्ते हैं या जो वैसे आपके दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी रहेगी। मरकरी और जुपिटर के मिलाप ना सिर्फ आपको अल्फाज का जादूगर बनाएगा, बल्कि आप लोगों के रिश्ते बेहतर भी होंगे। जो उलझने थी वो उलझने हल हो जाएंगी। आपके जहन में अगर कुछ सवालात थे तो उन सवालों के आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी आपस में किसी वजह से दूरी पैदा हो गई थी या इख्तलाफात पैदा हो गए थे, तो अब आपको वो इख्तलाफात ख़त्म करने का मौका भी मिलेगा। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब आपकी किसी ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हो सकती है कि जो आपके मेंटल लेवल के मुताबिक होगा। आपकी जहनी, आपकी जज्बाती ज़िंदगी आप उसके साथ मैच भी करेगी। और वैसे भी जून के महीने में कुछ नए ताल्लुकात बन सकते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है। तो ये वक्त आप लोगों के रिश्तों के हवाले से भी इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग कारोबारी मामलात में भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी टीम के लीडर हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो आपका अंदाज़े गुफ्तगू दूसरों को साथ लेकर चलने में मदद देगा। आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे, नई जॉब आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ माली मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तो वो तमाम लोग जो अपने कामों को एक नया रंग देना चाहते हैं, नए तरीके से काम करना चाहते हैं, कामों के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो तब्दीलियों के हवाले से भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। जून का महीना आपका महीना है। आपकी ज़ात के अंदर दिलकशी आएगी, आप अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे, आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत बेहतर होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो आप लोग ना सिर्फ मेंटली बल्कि आप लोग फिजिकली भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो आप लोग अगर सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम रहे हैं तो अब जून के महीने में आप लोग देखेंगे कि आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 तारीख एक बहुत अच्छी डेट है, 14 तारीख बहुत अच्छी डेट है, और 23 जून भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी डेट रहेगी। इन दिनों में आप लोगों को कुछ नए काम शुरू कर लेने चाहिए। और अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपको लिब्रा ज़ोडिएक साइन से हेल्प लेनी चाहिए। ये लोग आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि आप सैटर्न की एनर्जीज आपके करियर को बहुत स्ट्रेंथन करेंगी, मजबूत करेगी। आपको करियर में ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हाँ, अगर काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो ये चैलेंजेस आपको आगे बढ़ने में, ऊंचा उड़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जो कोई भी नई जिम्मेदारी आपको मिलती है वो जिम्मेदारी आपने बड़ी खुश दिली से कबूल भी करनी है और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि ये चैलेंजेस आपको आगे बढ़ने में मदद भी देंगे। और 7 जून के बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सफ़र बढ़ेगा। आप अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के लिए मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ,
फिर भी आप लोग चूंकि बहुत इंप्रेसिव रहेंगे, आपकी बातों पर लोग ध्यान देंगे, आपकी बातों को माना जाएगा, तो इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि जिससे आपके मामलात खराब हों। तो आपने जो भी बात करनी है बहुत सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि अब आपकी बातों की बहुत ज्यादा वैल्यू भी होने वाली है। महीने के शुरू में आप लोगों के अखराजात थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए, अखराजात यूं ज्यादा हो सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, वीजा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी पर पैसा खर्च हो सकता है। जैसे आप हॉस्पिटल का कुछ चक्कर लग सकता है, वहां पर आप लोगों के पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आपके एक तो माली मामला भी बेहतर होते जाएंगे, दूसरा आपकी सेहत में भी बेहतरी आती जाएगी और आप लोग बहुत जल्दी एक जबरदस्त एनर्जेटिक इंसान बन के सामने आएंगे। तो पुरानी बीमारियां भी अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से मसाइल थे, ब्लड प्रेशर का मसला था, या जिनको आंखों के हवाले से कुछ मसाइल थे, मसल पेन रहता था, जोड़ों में दर्द रहता था, ऐसे तमाम लोगों के लिए अब बेहतरी वाला मामला बनेगा। अब इस ड्यूरेशन में चूंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो पुराने जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। सेहत आप लोगों की बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, तो आसपास के लोगों की भी आपको सपोर्ट रहेगी। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस जून के महीने की बात कर रहे हैं कि जून का महीना आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आया है, कौन से चीज़ें हैं जहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे मामलात बनेंगे, और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। तो जून का महीना आप लोगों के लिए, आप लोगों की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है, जहां पर आप लोगों के कई मामलात जो एक अरसे से एक ही तरह के चलते आ रहे थे, वो बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर और सूरज आप लोगों के साइन में दाखिल होने वाले हैं। तो आप लोग एक तो देखिए कि इमोशनली बड़े इंपावर्ड रहेंगे। आप लोग जज्बाती तौर पर, इमोशनली बड़े स्ट्रेंथन होने वाले हैं, बड़ी ताकत महसूस करेंगे। आपका जो इनर है, जो अंदरूनी दुनिया है, वो आपको बहुत मजबूत करेगी। आपके ख्यालात बड़े स्ट्रांग होने वाले हैं। तो अगर पिछले कुछ अरसे से आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, कोई नेगेटिव थॉट कोई आपको परेशान कर रहा था, या आप बहुत सुस्त महसूस कर रहे थे, तो अब आप लोगों के दोबारा चमकने का टाइम आ गया है। आपने हाल ही में अगर कोई रिलेशनशिप डेवलप किया है, कोई मोहब्बत का ताल्लुक है, या किसी आप जॉब से, कारोबार से बड़े मायूस हो गए थे, तो ये जून का महीना आप लोगों के अंदर एक नया हौसला पैदा करेगा। आपको नए मौके भी मिलेंगे, नई राहें खुलेंगी। आप लोगों की बातचीत के अंदर बड़ी सच्चाई रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। तो आपके अपने अंदर आप खुद को महसूस करेंगे कि जैसे बड़े मुतमिन हैं। आपके चेहरे पर सुकून होगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक जैसे जिसे कहते हैं कि रोमांटिक एक मकनातीसी कशिश रहेगी, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं या सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में है, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे। अगर पहले से रिश्ते में हैं, तो आपके उस रिश्ते के अंदर एक नई जान पैदा हो जाएगी, एक नई अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के ज्यादा करीब आ जाएंगे। हाँ, माजी से आपको सीखना भी होगा। अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ताल्लुक रहा है, तो अब आपको उस ताल्लुक से सीखना चाहिए। आपने माजी में क्या पाया है, क्या खोया है, आपकी मंजिल कहाँ है, आपने जाना कहाँ है, इन तमाम चीज़ों पर आपकी तवज्जो भी रहेगी और आपको इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो देनी भी चाहिए। और वैसे भी जून के महीने में आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। आप लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे, दोस्तों की महफिलों में भी जाएंगे,
और अगर हम करियर को देखें तो जून का ये जो महीना है आपके करियर में वुसअत लेकर आएगा। आपका काम कारोबार बढ़ेगा, तरक्की पकड़ेगा, कामयाबी के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के साथ कोई एक नया काम शुरू करना चाहिए। आपको कोई मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। एक वक्त में एक से ज्यादा काम आपको करने चाहिए। और वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें 17 जून से लेकर जुलाई के आगाज तक जॉब के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपको कोई अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। और अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, नई जॉब की तलाश में हैं, तो 17 जून के बाद आपको कोशिशें करनी है। नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, या नई जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम आपके माली मामलात को देखें तो जून का जो शुरू है, बल्कि पहले जो 3 हफ्ते हैं वो कुछ अप्स एंड डाउन की तरह ही चलेंगे, लेकिन 25 जून के बाद आप लोगों के मामलात यकसर बदलेंगे। पुराने मामलात, माली मामलात जिनमें रुकावटें थी, पैसे कहीं पर फंस गए थे, पैसे डूब गए थे, मुसलसल नुकसान हो रहा था, तो अब वो गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोगों के सामने कुछ नए मामलात बनेंगे। आप लोग अपना बेहतर सेविंग प्लान बना सकेंगे। आप लोगों की आमदन चूंकि बेहतर होना शुरू हो जाएगी तो आप लोग अपने पुराने कर्ज भी उतार सकेंगे। अगर कुछ साथ में आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। और हाँ, जून के महीने में आप लोगों ने किसी भी बात को ईगो का इशू नहीं बनाना। अगर आप ईगो इश्यूज को लेकर चलेंगे तो आप लोगों की अपने अंदर ही एक जंग चलती रहेगी। कुछ खट्टे मीठे से झगड़े, कुछ गुस्से जो आपके अंदर ही पलते रहेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपने बच के रहना है। माजी के ख्यालात से आपने बचना है, क्योंकि आप लोगों के सामने बहुत से नए मौके आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो इन नई अपॉर्चुनिटीज को आपने इस्तेमाल भी करना है। अगर आप सुस्त रहेंगे, एक ख्याल में खोए रहेंगे, माजी को सोचते रहेंगे, तो आप बहुत सी नई जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ज़ाया भी कर देंगे। तो ये कुदरत का असूल है, जहां पर एक चीज खराब होती है वहां पर आप लोगों के सामने नए रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये जो एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आपको बताया जाए कि अब आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज बहुत प्रोडक्टिव हैं, फायदेमंद हैं, और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को बचना है। तो जून के महीने में एक तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा और बेजा गुस्सा आता रहेगा। आप लोग किसी भी बात को ईगो का इशू बना सकते हैं। माजी की बातें, माजी के मामलात, माजी के ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। और शुरू में पैसों के हवाले से भी कुछ अप्स एंड डाउन रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके मामलात बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि मरकरी की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपको दोस्तों की तरफ से कोई फायदा भी मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है। कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ आपको ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह वक्त ऐसा है कि आप जितना सोशल रहेंगे आपके सामने नए आइडियाज भी आएंगे, नए मामलात बनेंगे। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि इवन अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फायदा पहुंचेगा। तो नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये टाइम अच्छा है, और जो माजी की इन्वेस्टमेंट्स रही हैं वहां से भी आपको फायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, या वो तमाम लोग जिन्हें मसल पेन रहता है, उन्हें अब थोड़ी अपनी ज्यादा केयर करना होगी, वरना ये मसल पेन आपको आगे चलकर परेशान भी कर सकता है। जिन्हें बैक पेन का इशू रहता है उन्हें अपने बैठने का पोस्चर दुरुस्त रखना है, वरना ये जून के महीने में आपको ये दर्द परेशान कर सकता है। अब देखिए कैंसेरियंस, जून का ये जो महीना है आप लोगों को समझ के गुजारना है। कुछ मामलात हैं जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे मिलेंगे, क्योंकि नई राहें खुल रही हैं। अगर आप पुरानी आदत के अंदर रहते हुए, आपकी एक आदत बन गई है एक खास मूड के अंदर, एक खास माहौल के अंदर रहते हुए, तो आपको अब उस सर्कल को तोड़ना है, उस आदत को तोड़ना है, क्योंकि अब आप लोगों को नई एनर्जीज भी मिलेंगी। आपको महसूस भी होगा कि नए मामलात बन रहे हैं। आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। तो ऐसी चीजों पर आपको तवज्जो देनी चाहिए।
तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मामलात अच्छे रहेंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, नेगेटिव चीज़ों को ना सोचिए। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दियो मुर्जिया सर, दियो जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को बड़े फायदे होंगे और कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को बहुत संभल के चलना होगा। तो दियो जून का महीना आप लोगों के अंदर एक नई चेंज लेकर आ रहा है। आपकी सोच में तब्दीली आएगी, आपके काम करने के तरीके बदलेंगे, आपकी लीडरशिप का अंदाज बदलेगा। ये जो आपके काम करने का तरीका बदलेगा, आपकी इस वजह से आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, नए ताल्लुकात बनेंगे। फर्ज करें अगर आप किसी टीम या किसी ग्रुप का हिस्सा रहे हैं या उनसे आप पीछे रह गए, दूसरे लोग सीनियर्स हैं वो आपके काम के अंदर खामियां निकाल रहे हैं, अब आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। अब वही लोग जो आपके खिलाफ वो आपके हक में बात करना शुरू हो जाए, आपकी इज्जत करना शुरू हो जाए। अब आप लोगों के अंदर ऐसी कुछ नई चीजें आएंगी, नई स्किल्स आएंगी, इतने क्रिएटिव आप लोग रहेंगे कि आप लोग दूसरों को सिखाना शुरू कर देंगे। और वैसे अब आप लोगों और बड़ी अच्छी एनर्जी पे रहेगी। आप दूसरों के मसाइल सुनेंगे, दूसरों के मसाइल सुन के उनका हल निकालने की कोशिश करें। तो इस वजह से दूसरों के दिल में आप जगह बना पाएंगे। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपको बातों को अहमियत देना होगी। अगर आप मामलात को जिस तरह पहले चल रहे हैं वैसे ही चलाना चाहेंगे, जहां पर आप लोगों के मामलात में कुछ चेंजेस हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है। पुराने मामलात पुराने तरीके से चलाएंगे तो आपके रिश्ते एक रिफ्ट पैदा हो सकती है, एक दीवार खड़ी हो सकती है। तो आपको ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आप जितना अच्छा लिसनर रहेंगे, आप दूसरों पर हुक्म नहीं चलाएंगे, आप हर जगह पर अपनी बात नहीं मनवाएंगे, तो आपके मामलात ज्यादा अच्छे, करियर भी आपका बहुत अच्छा होगा। खासतौर पर 11 जून के बाद आप लोगों के तो समझे कि चमकने का टाइम होगा। आपको अपने करियर में एक नया बूस्ट मिलेगा। आप लोगों का जो भी टैलेंट है आपको उस टैलेंट के इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। अब देखिए वो तमाम लोग जिनके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई छुपा हुआ टैलेंट है, फर्ज करें आपको गाना गाना आता है कि आप बहुत अच्छी मौसीकी बनाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, फनी कमेंट्स करते हैं, या आप इस तरह अक्सर सोशल मीडिया पर लोग वीडियोस बनाते हैं फनी किस्म की, या कोई भी आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है, तो आपको अब 11 के बाद अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आना है। तो अगर आप ये टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो बहुत जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। दूसरा एक बहुत अच्छा फायदा इस महीने में आपको ये होगा कि आपने माजी जिस काम, चाहे जॉब में, चाहे कारोबार में, जहां भी आपने मेहनत की है, उस मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था, जून के महीने से खास तौर पर 11 जून के बाद आपको उस मेहनत का रिजल्ट नजर आने लगेगा। आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू कर जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों की 11 जून के बाद प्रमोशन भी हो जाए, या आपको बड़ी जिम्मेदारी की ऑफर भी आ सकती है। और 10 से 13 जून के दरमियान 10, 11, 12 और 13 ये 4 दिन बनते हैं। 10 से 13 जून के दरमियान अगर आपको कोई बड़ी ऑफर मिलती है, नई जॉब की ऑफर, बड़ी जिम्मेदारी की ऑफर, तो आपने उस ऑफर से पीछे नहीं हटना, क्योंकि नया चैलेंज आएगा आपके काम में, या जो नई जिम्मेदारी आई आपके काम में, या आगे चलकर
आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी कर जाएगी। तो ऐसी कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है उसको आपने जाया नहीं करना। खासतौर पर वो तमाम लोग जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, उन्हें ये डेट्स खासतौर पर याद भी रखनी है। दूसरी तरफ अब आपका कुछ महंगी चीजें खरीदने की तरफ भी रुझान जाएगा। जैसे 15 जून के बाद आप कोई नया फोन खरीद सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने बिलव्ड के लिए कोई महंगा तोहफा खरीद सकते हैं, या फिर अचानक किसी छुट्टी का प्लान बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह का माली बोझ तो होगा, लेकिन आप रात के लिए एक अच्छा भी है कि आपको ज़हनी तौर पर खुश। हाँ, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जून के महीने में आप लोग ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब ऐसे कामों के लिए आप लोगों के अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो आपको मिल रही है कुदरत की तरफ से। तो आप लोग जो काम शुरू करेंगे वो अब आप लोग लंबे अरसे तक अपने साथ लेकर चलेंगे। पहले अगर आप बड़ी लाउबाली किसी तबीयत थी, जो काम शुरू करते थे छोड़ देते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग वो काम शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों के मामला और भी बेहतर होंगे, क्योंकि आप लोगों के करियर हाउस में एक राजयोग भी बन रहा है, और इस राजयोग की वजह से आपको अपने काम में, अपने करियर में कुछ बड़ी ग्रोथ मिलेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। सरकारी मुलाजमीन को बड़ा फायदा होगा। खासतौर पर अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 15 जून के बाद आपको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको एक बेहतर जॉब मिल जाएगी। हाँ, वो तमाम लोग जो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं और नई स्किल सीखने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप मजहबी सफर भी कर सकते हैं। महीने के आखिर में आप किसी मजहबी सफर के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे का सफर कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, या किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आप कोई नया कोर्स भी करना चाहते हैं, नया कोर्स, नया हुनर सीखना चाहते हैं और उसके लिए आप सफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये जून का पूरा महीना आप लोगों के करियर को बहुत मजबूत बना रहा है। तो आप लोगों ने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, कोई भी गैर कानूनी तरीका आपने इख्तियार नहीं करना। आप लोग जितना फोकस्ड रहेंगे अपने मामलात में, आपको उतने फायदे होंगे। अब देखिए, आपने माजी में जिस जिस काम में मेहनत की है, अब चाहे माजी में आपको उस मेहनत से तारीफ नहीं मिली या आपकी मेहनत को सराहा नहीं गया, लेकिन अब आपको उसी मेहनत के बदले में तरक्की भी मिलेगी, उसी मेहनत के बदले में आपको कुछ बड़े रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। तो माजी में जो आपने मेहनत की है, या किसी कारोबार में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। खासतौर पर 6 जून के बाद तो आपके माली मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिन्हें पैसों के हवाले से परेशानी रही है, वो देखेंगे कि 6 जून के बाद उनके कारोबारी मामला तेज होना शुरू हो गए हैं, पैसा आना शुरू हो गया है। अगर सेविंग नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी सेविंग्स भी हो सकेंगी। लेकिन महीने के आखिरी दिनों में फिर आप लोगों के कुछ टाइम के लिए अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल पहले 5 दिन छोड़ के आपकी आमदन इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, उन्हें ज्यादा केयर करना होगी, क्योंकि खून के हवाले से जो मसाइल हैं वो आपकी तवज्जो तलब करेंगे। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, ऐसे लोगों को अपनी ज्यादा केयर करना होगी। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। कौन से मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। तो जून का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही मजबूत किस्म का महीना रहेगा। कुछ चीजें जो मुबहम थी,
वो अब बहुत क्लियर हो जाएंगी। बल्कि अगर हम ये कहें कि जून का महीना आप लोगों के लिए एक नतीजा खेज दौर का आगाज है, क्योंकि अब प्लैनेट्स कुछ ऐसी तरतीब में आ चुके हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह सोच होगी, आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, आप लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे, एक नया जोश, एक नया जज्बा भी महसूस करेंगे। और कुछ वर्गों के लिए ये जून का महीना एक तरह से यूं कह लें कि रीस्टार्ट बटन भी होगा। बहुत से मामलात जो एक अरसे से खराब चले आ रहे थे, अब इस जून के महीने से आप वो नए सिरे से, नए तरीके से, नए मामलात को लेकर नए लोगों को इन्वॉल्व करके दोबारा से करना शुरू कर देंगे। और ये जो नई चीज़ें शुरू होंगी, नए तरीके से आप काम करेंगे, वो कोई भी काम हो सकता है। वो आपकी जॉब में हो सकता है कुछ चीज़ें, या आपकी डेली रूटीन के अंदर कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आप लोग एक ख़ास तरह से करते आ रहे हैं। अब उन कामों के करने का जो तरीका है वो आप बदलेंगे, तो उस वजह से आपके मामलात अब बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो वक्त है जून के महीने में, आपके जो भी नए रिश्ते बनेंगे वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होंगी। तो अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप ऐसी कोई भी कोशिश करते हैं, रिश्ते की बात बढ़ाते हैं, तो आप लोगों की बातों को सुना भी जाएगा और आपकी बात को असर भी लिया जाएगा। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, उनका अच्छा बेहतर रिश्ता तय भी हो जाएगा। तो वो तमाम लोग देखिए कि जिनके रिश्ते में रुकावटें रहती थी, परेशानियां रहती थी, एक तरह की बंदिश का माहौल चल रहा था, तो अब उनकी ये बंदिशें खत्म होंगी। और हाँ, अगर आप कोई नया रिश्ता तय करना चाहते हैं, जैसे शादी या मंगनी जैसा कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, या रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 10 जून से लेकर 20 जून तक का टाइम, ये तकरीबन 11 दिन बनते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। और वैसे भी इन दिनों के अंदर आपका किसी के साथ ताल्लुक बन सकता है, कोई मोहब्बत का ताल्लुक हो सकता है, या कोई पुरानी दोस्ती कोई एक नई शक्ल अख्तियार कर सकती है, मोहब्बत में बदल सकती है, दोस्तियां मोहब्बत में बदल सकती हैं। तो ये वक्त नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर करियर की बात करें, तो करियर में भी आप लोगों के मामलात अब बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। वो तमाम मामलात जो एक अरसे से खराब चले आ रहे थे, या कोई उलझन थी और किसी वजह से आपका कोई मामला खराब चला आ रहा था और उस उलझन का आपको हल नहीं मिल रहा था, वो राज आपको समझ नहीं आ रहा था, तो अब आपके सामने राज खुलना शुरू हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे, या कोई भी एक ऐसा बंदा या बंदी थी कि जो छुप के आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर रहे थे, आपके कामों को ख़राब कर रहे थे, आपकी पीठ पीछे साजिश करते आ रहे थे, तो अब ऐसे लोग भी या तो खुल के सामने आ जाएंगे, आपको उनका पता चल जाएगा और आप उनको अवॉइड कर सकेंगे, या फिर आपको वैसे कुदरती ऐसे लोगों का पता चल जाएगा, तो आप उनसे अवॉइड कर सकते हैं। और मिड जून के बाद, यानी कि 15 जून से लेके जून के आखिर तक कारोबारी लोगों को कुछ बड़ी डील्स भी मिल सकती हैं। और हो सकता है कि वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें किसी नए कारोबार या किसी नई पार्टनरशिप की भी ऑफर आ सकती है। और वैसे भी कारोबारी लोगों के लिए जो महीने का सेकंड हाफ है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए कस्टमर्स मिलेंगे, आप लोगों का जो फाइनेंस है वो बेहतर होगा, पैसे के हवाले से मामलात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आप अगर अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, और आपको करनी भी चाहिए, 15 जून के बाद अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, नए सॉफ्टवेयर्स लेकर आएं, नए मार्केटिंग टूल्स यूज़ करें। अगर आप एक ट्रेडिशनल किस्म का कारोबार कर रहे हैं तो अपने उसी बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में लेकर जाएं, क्योंकि अब ऐसे अगर आप तब्दीलियां करेंगे, नई चेंजेस लेकर आएंगे आप अपने काम में, तो आपको बहुत जल्दी तरक्की भी मिलेगी और ज़्यादा पैसा भी आप लोग कमा सकते हैं। तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और फाइनेंसिस अगर देखें, पैसे के हवाले से मामलात को देखें, तो फ्लो ऑफ इनकम तो इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा रहेगा, लेकिन आपने कोई बड़ा खर्चा नहीं करना, या जज्बात में आकर आपने कहीं भी पैसे खर्च नहीं करने।
हाँ, कैलकुलेटेड आपको चलना चाहिए। जिस तरह आप बड़े कैलकुलेटेड लोग हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, समझदारी से हर मामले को लेकर चलते हैं, तो जून के महीने में आप लोगों को खास तौर पर पैसे के हवाले से ये कैलकुलेशंस अपनी ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है। आप जितना ज़्यादा कैलकुलेटेड रहेंगे, आपके मामलात उतने अच्छे रहेंगे। जैसे जून के महीने में आपको कोई भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, ऐसी किसी जगह पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस जगह, उस काम, उस कारोबार, उस प्रॉपर्टी के बारे में सारे कागजात चेक करें, उसकी जगह पे जाएं, उसके मामला सारे देखें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। सुनी सुनाई बातों में आकर, जल्दबाजी में या जज्बात में आकर आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अक्सर दोस्त आ जाते हैं या बड़ी सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन चल रही होती है कि फलां जगह पर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना प्रॉफिट आप कमा लेंगे। तो बड़ी सुनहरी किस्म के बड़े बड़े मौके आपको बताए जाते हैं। तो ऐसे किसी भी झांसे में आपने जून के महीने में कम से कम नहीं आना, क्योंकि ये आपको ख़राब करेगा। दूसरी तरफ आप लोगों ने माली मामला तो आप लोगों के इंशाल्लाह बेहतर ही रहेंगे, बस आपने अपने कैलकुलेशंस को, अपने एक्सपेंसेस को बड़ा कैलकुलेटेड होकर लेकर चलना है। और अगर हम सेहत की बात करें, देखें, जान है तो जहान है। सेहत की आपने बहुत ख्याल रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा संभल के चलने का टाइम रहेगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो सफ़र करते हैं, ड्राइव करते हैं, उन्हें 7 जून के बाद बहुत मोहतात ड्राइव करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, कोई चोट लग सकती है, और ये चोट शदीद भी हो सकती है। तो पहला हफ्ता छोड़ के जो जून के अगले 3 हफ्ते हैं, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने बहुत संभल के चलना है, बहुत संभल के ड्राइव करना है। ट्रैफिक रूल्स को आपने फॉलो करना है। मोटर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। गाड़ी चलाते हैं तो आपने सीट बेल्ट लाजमी बांधना है। और वैसे भी 7 जून के बाद आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़े तनकीदी भी हो सकते हैं, दूसरों के मामलात आपको जल्दी पसंद नहीं आएंगे। तो ये जो तनकीदी रवैया है, इसको आपने थोड़ा कंट्रोल भी करना है, क्योंकि ये आपके रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, आपके ताल्लुकात के अंदर खटास पैदा कर सकता है। अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं भी लग रही, तो भी कुछ बातें ऐसी ज़रूर होंगी कि जहां पर आप लोगों को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना होगा, कुछ बातें नज़रअंदाज भी करना होंगी। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फ़ायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, आप लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा, इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन से काम आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और किन मामलात में आपको मुहतात रहना होगा, तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो लिब्राज, जून का महीना आप लोगों के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ महीना हो सकता है, क्योंकि जून के महीने में कुछ छुपी हुई सच्चाइयां आपके सामने आएंगी। मतलब, अगर आप, ये उन लोगों के लिए है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, तो ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त है। तो वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे जो ख़राब हैं, एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं। अब देखिए, ये वक्त तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं है, मुसलसल लड़ाई झगड़े रहते हैं, इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के साथ आपकी तबीयत मैच नहीं करती, मुसलसल इख्तलाफात रहते हैं। तो अब उन्हें इस रिश्ते से निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही आप देखिए कि अब एक टाइम एक चीज़ ख़त्म हो रही है और वहाँ से नई चीज़ शुरू भी हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि यह वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त है। तो जहां खराब मामलात
ख़त्म हो रहे हैं, वहीं से नए मामलात बन भी रहे हैं। जो रिश्ते ख़राब हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही नए रिश्ते बनना भी शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त जो नए रिश्ते ख़त्म होंगे वो रिश्ते एक तो बहुत लंबा चलेंगे, उन रिश्तों के अंदर गहराई बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा है, चाहे आप शादीशुदा हैं, दोनों सूरतों में अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा है, कुर्बत अच्छी है, तो अब उसके अंदर मजीद गहराई आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बल्कि अगर आपके रिश्ते में कोई गलत फहमी थी तो अब ऐसी गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। आपके रिश्ते में अगर कहीं तलखी पैदा हो गई थी तो वो तलखियाँ अब ख़त्म होंगी। रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर आप पहले महसूस कर रहे थे कि आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा, आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अब आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि अब अगर आप डिस्कशन में जाते हैं तो आपकी वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी जो रिश्ते को ख़राब कर रही थी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जैसे मैंने पहले बताया, नए मामलात बन रहे हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं। और अब ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे ये ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बड़े स्ट्रांग बनेंगे। ये नए ताल्लुकात बहुत अच्छे बनेंगे। तो जून का जो पहला हफ्ता है, इस दिनों में, इन 7 दिनों में आप लोगों ने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और इन्हीं 7 दिनों में वो रिश्ते ख़त्म भी हो जाएंगे जो ख़राब थे या जो चलने के लायक नहीं थे। ऐसे रिश्ते ख़त्म भी हो जाएंगे और नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। करियर आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब आप लोगों को अपने काम की जगह पर तारीफ मिलेगी। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उस काम से खुश नहीं हैं, आप नई जॉब करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी नई राहों पर सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए, मशवरे लेने के लिए यह टाइम अच्छा है। आपको लाजमी कुछ चेंजेस करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके काम की जगह पर कुछ तब्दीलियां होंगी। आपके काम करने के तरीकाकार में कुछ तब्दीली आ सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ ऐसी नई चीज़ें हो जाएं, कुछ ऐसे नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं कि आपके काम करने का तरीकाकार बदल सकता है। आप कुछ नए सेक्टर में, नई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। आप अगर अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, नए सेक्टर में आप किस्मत आजमा सकते हैं। अब देखिए, जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उनके लिए तो यह वक्त बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, राइटर हैं, या इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो अब आप लोगों का काम तरक्की पकड़ेगा। आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। और ये सिर्फ पैसे के हवाले से नहीं होगा। आप पैसा तो कमाएंगे ही, इसके साथ साथ आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड भी रहेंगे। तो ये जून का जो महीना है आपकी ज़िंदगी के अंदर एक तवाज़ुन लेकर आएगा, एक बैलेंस ज़िंदगी आपकी बनाएगा। अगर पिछले दिनों में आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस हो गई थी तो अब वो बैलेंस दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। अखराजात रहेंगे, कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं, लेकिन वो मामलात जो ख़राब कर रहे थे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। गैर ज़रूरी अखराजात को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट में आपने बिना रिसर्च किए, बिना तहकीक किए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना नुकसान हो जाएगा। या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दोस्त या किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ रिश्ते की बुनियाद पर आपको फैसला नहीं करना, या रिश्ते की बुनियाद पर आपने कारोबार शुरू नहीं करना। कारोबार करना है अपने किसी करीबी अजीज के साथ मिलकर, तो आपको कोई रिटर्न एग्रीमेंट लाजमी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारा बिजनेस अपना डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे या कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में कुछ मसाइल हो सकते हैं। वैसे ये वक्त आप लोगों को बहुत क्रिएटिव बनाएगा, तो आपको अपने कामों के अंदर नई चीज़ें लेकर आनी चाहिए। कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएँ। दुकान चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आप जैसे ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ आप नई ऑफर्स लगा सकते हैं, तो कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, उससे आपके कामों के अंदर बेहतरी ज़रूर आएगी।
اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے جون کا پہلا ہفتہ تھوڑا بھاری رہے گا، لیکن اس کے بعد آپ کی کریئر گروتھ کے لیے بہت اچھے معاملات بنیں گے۔ آپ کے سینئرز، آپ کے باسز بھی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، خاص طور پر دوسرے ہفتے کے بعد تو معاملات بہت اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، پھر بھی یہاں پر بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی رسک کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی اور سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، لاٹری، پرائز بانڈ، ایسی جگہوں پر پیسہ لگاتے رہتے ہیں، تو انہیں یہ ٹائم جون کا مہینہ بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ نقصان ہونے کے چانسز زیادہ رہیں گے۔ خاص طور پر پہلے 15 دن تو آپ لوگوں نے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہی نہیں ہے، بے شک آپ کا روزگار ہے۔ ہاں، 15 جون کے بعد آپ کیلکولیٹڈ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ صحت آپ لوگوں کی انشاءاللہ اچھی رہے گی، لیکن معدے کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو کھانے پینے میں آپ کو اعتدال رکھنا ہے اور سونے جاگنے کے اوقات آپ نے ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ سونے جاگنے کے اوقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی بارڈ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپینز آپ لوگوں کا یہ جون کا مہینہ کیسا رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اسکارپینز، جون کا مہینہ آپ لوگوں کو ری سٹرینتھن کرے گا۔ آپ کی وہ طاقت، وہ انرجی جو کہیں کھو گئی تھی، اب آپ دوبارہ سے وہ انرجی لے سکیں گے۔ آپ کی وہ انرجی بحال ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جو محسوس کر رہے تھے ایک لمبے ٹائم سے، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کو کنٹرول کر رہا ہے، یا آپ صرف حالات کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں، یا کسی چیز یا کسی انسان نے آپ کو کنٹرول کر رکھا ہے، تو اب یہ جون کا مہینہ آپ کو یہ ریئلائز کروائے گا، آپ کے اندر وہ انرجی لائے گا کہ آپ دوبارہ اپنے اختیارات لے سکیں گے، اپنی طاقت لے سکیں گے۔ تو اگر آپ کسی پرانے تعلق یا کوئی ناکام پلان کو لے کر اندر ہی اندر پریشان تھے، گھل رہے تھے، تو اب یہ جون کا مہینہ آپ لوگوں کے اندر ایسی انرجی بنائے گا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس تمام ٹاکسک چیزوں سے آزاد کروا سکیں گے۔ اگر آپ کے ذہن پر مسلسل کوئی ایک نیگیٹو بوجھ رہتا تھا، تو آپ اس بوجھ سے باہر آ سکیں گے، نیگیٹیوٹی سے باہر آئیں گے، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ محبت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو محبت کے حوالے سے جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک فیصلہ کن مہینہ رہے گا۔ اب آپ لوگوں کے وہ آدھے ادھورے قسم کے تعلقات نہیں چلیں گے، یا تو مکمل سچ یا پھر مکمل اختتام ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے تعلق میں ہیں تو آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ اب آپ کو سچائی کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کو خراب رشتے، خراب چیزیں، خراب تعلقات بوجھ لگنے لگیں گے۔ اب آپ اپنے رشتوں کے لیے فائٹ بھی کریں گے۔ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا جو آپ کا شریک حیات ہے، اس کے لیے آپ فائٹ کریں گے۔ اب آپ سچ بولیں گے۔ اگر آپ پہلے بہت سارے سچ دبا جاتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، تو اب آپ کو کھل کے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے اندر بھی ایک انرجی آئے گی اور احساس بھی جاگے گا کہ آپ اپنے حق کے لیے آپ لڑ سکیں گے۔ تو وہ تمام اسکارپینز جو ایسے کسی فیز میں تھے، تو انہیں اب اس فیز سے نکلنے کا موقع ملے گا۔ دوسری طرف وہ تمام اسکارپینز جو سنگل ہیں، ان کی اس مہینے کسی ایسے شخص کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کی ایموشنل ڈیپتھ کو، جذباتی گہرائی کو بھی سمجھتا ہوگا، آپ کو سمجھتا ہوگا، آپ کی نیچر کو سمجھتا ہوگا، آپ کا ساتھ دے گا۔
तो अब जो रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते अब लंबे चलेंगे, ये नए रिश्तों की बात हो रही है। लेकिन वो तमाम लोग जो पहले से रिश्तों में हैं, पहले से रिलेशनशिप में हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, शक में आ सकते हैं, या फिर आप थोड़ा डबल माइंडेड भी हो सकते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। कुछ ऐसी कन्फ्यूजन आपके जहन में पैदा हो सकती है। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक मुकाबले की फिजा जागेगी। आप लोग ज़्यादा जोश जज्बे के साथ अपने कामों में मेहनत करेंगे और ये मेहनत आपको आगे बढ़ने में मदद भी देगी। आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, शार्प फोकस रहेगा। आप लोग किसी भी मसले को, पेचीदा से पेचीदा मामले को बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। अब आप लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी मामले की अगर आप तहकीक करना चाहते हैं, कोई मसला आपको परेशान कर रहा था, उस मसले की तह में जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम मसाइल का हल अब आप लोग निकाल पाएंगे। और वैसे भी ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उन्हें अब कुछ बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको तहकीक करना पड़ती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि रिसर्चर्स को, डेटा एनालिस्ट को, या वैसे आप कोई रिसर्च करते हैं, उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप फाइनेंशियल कुछ एनालिस्ट हैं तो आप लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जून का महीना बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा। मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। या वैसे कोई भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तहकीक करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा बेहतरी वाला वक्त रहेगा। कुछ बड़े राज आपके सामने खुल सकते हैं, कुछ बड़े फ़ायदे आप ले सकते हैं। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, या ऐसी चीज़ों से आपको कुछ सीखने में मदद मिल सकती है, या एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेके आप कुछ अपनी ज़िंदगी का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, या उसकी हेल्प से आप अपने मामला को मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको घर पर पैसा लगा लेना चाहिए। जैसे घर को रेनोवेट करना है, घर को रीडेकोरेट करना है, घर के अंदर कुछ मरम्मत के काम करवाने हैं, कुछ कबर्ड बनवाना है, बेड लेना है, सोफ़ा लेना है, ऐसी चीज़ें के लिए तो ये टाइम ठीक है, आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, या कोई अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी एक काम में लगाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी रिसर्च करनी चाहिए। और वैसे भी जून के महीने में आपकी रिसर्च बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको बिना रिसर्च किए या सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी पैसा नहीं लगाना। रिसर्च लाजमी करें, तहकीक करें, उसके अच्छे बुरे पहलुओं को देखें, एक्सपर्ट्स की राय लें, बड़े बुजुर्गों के से मशवरा लें, उसके बाद ही आपको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं तो भी अभी आपको इसी जॉब के अंदर रहना चाहिए। हालात को देखें, समझने की कोशिश करें, और उसके बाद ही आपको कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए। जहाँ पे भी सुनी सुनाई बातों में आकर आपको मौजूदा जॉब छोड़ने नहीं चाहिए। ये जॉब छोड़ने की गलती आपने जून में नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला आपको नुकसान भी दे सकता है। इसके साथ साथ देखिए कि फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर रहेंगे। पहले जो 15 दिन हैं वहाँ पर तो मामूल के मुताबिक ही चलेंगे, लेकिन एवरेज बेहतर रहेगी पिछले महीनों की निस्बत। लेकिन मिड जून के बाद आपके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे, मतलब आपको अचानक से एक फ़ायदा भी पहुंचेगा। वो अचानक फ़ायदा कुछ डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है, वरासती जायदाद से हिस्सा आपको मिल सकता है, या कोई आपकी बड़ी डील हो सकती है। तो मतलब कोई ऐसा फ़ायदा आपको पहुंच सकता है जून के महीने में जो आपने तवक्को ना की हो। अचानक से कोई बड़ी रकम आपके हाथ लग सकती है। देखिए वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें ससुराल की तरफ से कोई बड़ी हेल्प मिल सकती है, कोई माली फ़ायदा हो सकता है, या वैसे मॉरली सपोर्ट आपको मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर आपके अपने ससुराल के साथ ताल्लुक़ बेहतर नहीं रहते थे, तो अब वहाँ पर भी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ सेहत की अगर हम बात करें तो वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से मसाइल रहते हैं, तो उन्हें जून के महीने में अपनी ज़्यादा केयर करनी होगी। मैदे का ख्याल रखिएगा, खाने पीने में एतदाल रखिए। बाकी आपको अपने घर का माहौल भी ठीक रखना है। अगर कोई बात आपको बहुत परेशान करे
बात बात पर गुस्सा है, जल्दी गुस्सा आ जाए, तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। किसी के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि जून के महीने में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ आपके मूड में आएगा। सैयारों के असरात ऐसे हैं कि गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज जो बाकी लोगों की तरफ से है वो बहुत अच्छी हैं। यानी आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, यानी उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर कहीं पर खलफशार आएगा या कोई दिमाग के अंदर को गुस्सा ज़्यादा आएगा तो वो आपके अंदर आएगा। तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, रिश्तों को ख़राब नहीं करना। ये वक्त रिश्तों को बेहतर बनाने का वक्त है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बोर्जकॉस सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जून का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचेंगे और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा मुहतात रहना होगा। अब देखिए, जून का महीना बल्कि मई के महीने में भी आप लोगों का ध्यान कुछ इंटरटेनिंग एक्टिविटीज की तरफ रहा होगा। दोस्तों के साथ आउटिंग, पार्टी, गपशप, ये तमाम चीजें रही होंगी। लेकिन जून के महीने में आप लोगों को अगर हम ये कहें कि ये एक रूहानी सफर शुरू होगा जून के महीने से आपकी जिंदगी में। ज़हनी बेदारी का महीना है, आप लोग अपने आप को डिस्कवर करेंगे। तो अब आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। अगर आप अब तक अपनी जिंदगी को कोई एक डायरेक्शन नहीं दे सके, आप कंफ्यूज रहते थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि आपने जाना कहाँ है, आपने करियर कौन सा चूज करना है, आपकी असल मंजिल क्या है, तो अब आपको रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, नए मामलात बनते हुए नजर आएंगे। आपकी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी, या आपको कुछ ऐसे मशवरे मिल जाएंगे या कुछ ऐसे नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे जो आपकी नेचर को समझते हुए कुछ ऐसे मशवरे देंगे जो आपको सही डायरेक्शन पर चला सकेंगे। तो महीने का जो शुरू है ख़ास तौर पर, ये आप लोगों के अंदर एक नई ज़बरदस्त एनर्जी भी भर देगा। और देखिए, अगर आप पिछले महीनों में किसी उलझन में रहे हैं, अब ये उलझन अगर आपके रिलेशंस को लेकर है, शादीशुदा जिंदगी या आपके अपने दोस्तों के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक है, वहां पर कोई उलझन पैदा हो गई है या वहां पर कुछ मामला खराब हो गए हैं, तो अब आपको कुछ वाज़े इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे बेहतरी की तरफ जाने के लिए। अगर आप किसी अपने ज़ाती फैसले को लेकर परेशान थे या किसी उलझन का शिकार थे या कोई रिश्ता ख़त्म करना या कोई नया रास्ता चुनना चाहते थे, तो अब ये जून के महीने में आपको ऐसी नई डायरेक्शन मिल जाएगी। आपके सामने चीज़ें खुल के आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है, आपको फैसला करने में आसानी रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से एक नए सिरे से शुरू हो सकती हैं। आपको वैसे भी जून के महीने में पुराने जो ख्यालात हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपने पुराने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, जो आपने पुरानी लिमिट्स डिज़ाइन की हुई थी, उन तमाम चीज़ों को तोड़ने का वक्त है। अब आपको नए ख्वाब देखने चाहिए। अपनी ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहा हूं। नए ख्वाब देखें, नए प्लान बनाएं, खुद को डिस्कवर करें, अपने आप को एक मुबहम सूरत हाल में ना रखें। आप खुद को क्लियर करेंगे तो आपके सामने जिंदगी खुलना शुरू हो जाएगी। आपकी लव लाइफ अब बेहतर हो जाएगी, खराब रिश्ते अब ठीक हो सकेंगे, बल्कि आपको ऐसे हालात मिल जाएंगे कि जो आपको झंझोड़ के रख देंगे और आपके सामने इंकशाफात होंगे। कुछ खराब चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन वो तमाम सच, जो सच हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन कुछ कड़वे सच भी आपके सामने आएंगे।
तो ये सच जानने के बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो अब वक्त आ गया है। ये जून का महीना ऐसा महीना है कि अब आपको समझ आ जाएगी कि आप असल में वाकई चाहते क्या हैं, आपको जाना कहाँ है। आपकी ये जो एडवेंचरस नेचर है, आप चाहते हैं कि आज़ाद रहें, अब आप उस आज़ादी वाली कैफियत या पाबंदियों से अगर आप थक चुके थे तो अब आपको एक नई डायरेक्शन ऐसी मिल जाएगी कि आपके सारे मामलात सिंक होना शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज के साथ मैच होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने रिश्तों पर आपको बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए, खराब रिश्तों को ठीक करना चाहिए, रूठों को मनाना चाहिए, पुराने दोस्तों पुराने रिश्तों के साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। और वैसे भी जून के महीने में आपकी ज़िंदगी में कुछ पुरानी मोहब्बतें भी आ सकती हैं, पुराने दोस्त, ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जून के महीने में कि जिनसे मिले हुए मुलाकात किए हुए एक अरसा गुजर गया था। तो पुराने ताल्लुकात पुरानी मोहब्बतें दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, या ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगे, उनके मशवरे आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा रह सकते हैं। तो पॉजिटिव और बेहतर फैसलों को लेकर चले। आपके अपने अंदर की जो एनर्जी है वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी जून के महीने में। तो आपने किसी गलत मशवरे में जाके खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। करियर आप लोगों का इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो मीडिया सोशल मीडिया में काम करते हैं, या आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है। जैसे अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आपको नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। तो पैसा कमाने के लिए यह वक्त अच्छा है। जैसे अगर आप कोई नया ऐसा काम शुरू भी करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, आप कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आप कोई टिकटॉक चैनल बनाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, अपवर्क पर फाइवर पर अपनी स्किल्स सेल करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। ख़ास तौर पर जून का दूसरा और तीसरा हफ्ता ऐसे कामों के लिए बेहतरीन हफ्ता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे टाइम ब्रैकेट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे टाइम ब्रैकेट पर किसी काम का आगाज़ करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी तरक्की पकड़ता है, बहुत जल्दी आपको उसमें सक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, और वो सारे काम मैंने पहले बयान किए हैं, उनमें से अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो जून का दूसरा और जून का तीसरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम सजिटेरियंस जो अपने घर से अपने वतन से दूर परदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर आपको जॉब के हवाले से प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही थी, बेरोज़गार हैं, कागजात के हवाले से कोई मसला है, तो अब आप लोगों के पास यहाँ भी एक अच्छा टाइम है। 17 जून से लेकर 25 जून तक ये तकरीबन 8 दिन बनते हैं। इन 8 दिनों में बैरून मुल्क रहने वाले लोगों को जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको वीज़ा के हवाले से जो खराबियां हैं, अकामा नहीं लग रहा, या आप किसी वेस्टर्न कंट्री में हैं, वहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे, तो उनके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए 17 से 25 जून के दरमियान। और 17 से 25 जून के दरमियान ही आपको जॉब के लिए भी कोशिश करनी है अगर आप बेरोज़गार हैं तो, क्योंकि इन दिनों में आपको वो बेहतरीन जॉब मिल जाएगी जिसका इंतज़ार आप लोग बरसों से करते आ रहे हैं। तो अगर आपको रिस्क भी लेना चाहते हैं अपने करियर में तो 17 से 25 जून के दरमियान आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपका कोई दरिंदा ख्वाब पूरा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जून का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, प्रोडक्टिव महीना रहेगा, आपकी ज़िंदगी का पैटर्न बदलने वाला महीना रहेगा। तो अब आपको जो बेचैनी है या जो आप घुटन महसूस कर रहे थे, अब आपको उससे बाहर निकलना चाहिए। और वैसे भी अगर आपके तमाम मामलात ठीक चल रहे हैं तो जून के महीने में आपको कोई एडवेंचरस टूर पे जाना चाहिए, हाइकिंग करें, साइकिलिंग पर जाएं, रोड ट्रिप करें, अपने आप को दोबारा से जिंदा करें, नए लोगों से मिलें, नए दोस्त बनाएं,
पार्टी करें, एंजॉय करें। इससे आपका मूड भी अच्छा होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके आइडियाज़ जो हैं, जो आपको ख्यालात आएंगे वो भी बहुत पॉजिटिव आएंगे। तो इसलिए खुद पर तवज्जो दें। ये आपका महीना है, आपकी ज़ात को बदलने का महीना है, तो अपने आप पर आपने मेहनत भी करनी है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉनियंस, इस वीडियो में हम जून के महीने की बात करेंगे कि जून के महीने में क्या एनर्जीज रहेंगी, कौन कौन से मामलात जहां पर आपको फायदा पहुंचेगा और कौन से ऐसे मामलात रहेंगे कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। तो अगर एनर्जीज की बात करें तो जून के महीने में आप लोगों की एनर्जी बड़ी फास्ट पेस रहेगी, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। अब देखिए, अगर आप कोई बिजनेस प्लान सोच रहे थे, एक अरसे से गौर व फिक्र कर रहे थे, मशवरे ले रहे थे, तो अब आपको वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के ऐसे मामलात में आपको आसानियां मिलेंगी, मुश्किल फैसले आप लोग कर सकेंगे। और कुछ ऐसे फैसले जून के महीने में आप करेंगे कि जिन फैसलों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा और आपकी जिंदगी का पैटर्न भी बेहतर होगा। तो आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, मुश्किल फैसले कर सकते हैं। और वैसे भी महीने में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, खामोशी से मेहनत करेंगे और आप लोगों के अंदर एक बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड का इंसान उभर के सामने आएगा। उनका महीना आपकी उन खूबियों को निखारेगा जो खूबियां आपके लिए कामयाबी के बहुत से नए दरवाजे भी खोलेंगी। अगर हम रिश्तों की बात करें तो जून के महीने में आप लोगों की रोमांटिक लाइफ में एक तो सुकून रहेगा, दूसरी स्टेबिलिटी रहेगी और आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक मजबूती की तरफ जाएगा। आप लोग चूंकि अर्थ साइन हो, आप लोगों के अंदर सब्र तहम्मुल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर पिछले अरसे में आपके रिश्तों के अंदर कहीं तनाव खिंचाव रहा है या आप अपनी फैमिली को लेकर किसी बात को लेकर परेशान थे या घर में किसी की सेहत खराब थी, तो अब आपकी फैमिली की सेहत ठीक होगी, घर का माहौल बेहतर होगा और आपकी अपनी फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप लोगों की अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्लान्स बना सकते हैं कि जिन प्लान्स की वजह से आप अपने घर को, अपनी फैमिली को एक मजबूत सहारा देने के काबिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप सिंगल हैं तो जून के महीने में कुछ एनर्जीज ऐसी भी रहेंगी कि आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, आपको पसंद तो किया जाएगा, लेकिन ये अट्रैक्शन ऐसी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में कोई बड़ा फैसला कर लें। जैसे फर्ज करें आपके पास कोई प्रपोजल आ जाता है तो आपको जल्दी जल्दी में शादी या मंगनी जैसा कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, उस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। तो जून के महीने में आपको रिश्तों के हवाले से, खासतौर पर नए रिश्तों के हवाले से थोड़ा धीमा ही चलना चाहिए। करियर की अगर हम बात करें तो आप लोगों का करियर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी कि आपको आगे बढ़ के काम करने का मौका मिलेगा। आप बहुत अच्छे टीम लीडर बन के सामने आएंगे, किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका आपको मिल सकता है या फिर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी तरक्की भी हो सकती है, तो प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। और
یہ جو ٹائم ہے 17 جون سے لے کر 25 جون تک کا وقت، اس ڈیوریشن میں آپ کو کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی مل سکتی ہیں، آپ کے کام کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے، کچھ نئے اختیارات آپ کو مل سکتے ہیں، یا کچھ نئی ایسی ذمہ داریاں آپ پر آ سکتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو انکم ہے وہ تو بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورک لوڈ بھی بڑھ جائے گا۔ ورک لوڈ زیادہ ہوگا تو ذہنی تناؤ کھچاؤ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، دوسری طرف دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جو کسی طرح کی کنسلٹینسی دیتے ہیں، تو کنسلٹنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ اگر اپنی سروسز کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کچھ نئے کلائنٹس کے ساتھ مل کر کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا نئے کلائنٹس کی تلاش میں ہیں، تو اب آپ لوگوں کو ایسے نئے کلائنٹس بھی مل جائیں گے، آپ اپنے کاروبار کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، چونکہ جون کے مہینے میں آپ لوگوں کی آمدن بہتر رہے گی، تو آپ لوگ اگر قرض لیا ہوا تھا تو پرانے قرضے آپ چکا سکیں گے، پرانے قرضے ادا کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیونگز بھی بہتر ہوں گی۔ اب سیونگز کچھ ایسی ہوں گی، ان سیونگز سے آپ لوگ اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی زمین پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ کوئی لمبے ٹائم سے ایسا پلان کر رہے تھے زمین پراپرٹی خریدنے کا اور اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ کو اس ٹائم کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا بھی رہے گا۔ اور ویسے بھی 29 جون کے بعد معاملات آپ لوگوں کے اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے، آپ کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہو جائے گی، لیکن جون کا مہینہ جو اوورآل ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہی جائے گا۔ خاص طور پر 22 جون تک آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑی کامیابیوں کا ٹائم رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ ویسے بھی بڑے شارپ مائنڈڈ رہیں گے، بہت تیز آپ کا ذہن کام کرے گا، فوکسڈ رہیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ 22 جون کے بعد آپ کے معاملات میں تھوڑی سستی آ سکتی ہے، تھوڑی بوریت آ سکتی ہے، لیکن یہ بوریت اور سستی والا معاملہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا، معاملات آپ لوگوں کے وہاں پر بھی جلدی ٹھیک ہی ہو جائیں گے۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا پروڈکٹیو مہینہ رہے گا، آپ کو اپنے دوستوں سے بھی فائدہ پہنچے گا، کوئی آپ کی درینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر جون کے جو شروع ہے اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی درینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا ایسا رکا ہوا کام پورا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے آپ ایک عرصے سے پریشان رہے ہیں۔ ہاں، پہلے 6 دن آپ لوگوں کے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ بھی رہیں گے، اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، دونوں کاموں کے لیے پہلے 6 دن اچھے رہیں گے، لیکن سفر پر آپ لوگوں کے اخراجات ان 6 دنوں میں بڑھیں گے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اس ڈیوریشن میں احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام ہے سفر کرنا، گاڑی چلاتے ہیں، موٹر بائک چلاتے ہیں، انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیے گا، گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے، رولز کو فالو کرنا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس لیے یہ جو ٹائم ہے تھوڑا سنبھل کے چلنے کا ٹائم بھی رہے گا۔ باقی اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے اسٹرولوجیکل جو ریڈنگز ہیں، اس میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کون سا ٹائم جو ہے کس کام کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ تو انرجیز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہیں، تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بڑی کامیابیاں ضرور ملیں گی۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکویریس، برج دل ایکویریس، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیا انرجیز لے کر آیا ہے، کون سے معاملات ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے پہنچیں گے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا۔ اب دیکھیے اوورآل جو انرجی رہے گی ایکویرینز آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کو بہت کریٹیو بنائے گا۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے اندر سے جو جتنے تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ نکھار کے باہر نکالے گا۔ دوسرا،
दूसरा बड़ा फायदा होगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और सोशल सर्कल से आपको फायदा भी पहुंचेगा। तीसरा, अब देखिए, यह महीना दरअसल आपको याद दिलाएगा कि तरक्की, ग्रोथ हमेशा बाहर से नहीं होती, बल्कि अंदर से, आपके अंदर से शुरू होती है। तो अगर आप एक अरसे से खुद अपने आप से भाग रहे थे, तो अब वक्त आ गया है कि खुद से मुकालमा करें, अपने आप को डिस्कवर करें, अपनी सोचों का जायजा लें और नए तरीकों से आगे बढ़ने की प्लानिंग करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके काम या जिंदगी में कोई मखसूस दोहराया जाने वाला मसला है, एक ही काम बार बार हो रहा है, एक ही रुकावट बार बार हो रही है, एक ही जगह पर आपके सारे काम आके रुक जाते हैं, लंबी प्लानिंग करते हैं, लंबी स्ट्रगल करते हैं और एक खास पॉइंट पे आके आपका वो काम रुक जाता है। अब जहां पर वो काम रुक रहा है, उसकी वजह एक तो आपको समझ आ जाएगी, तो असल जो रुकावट है वो आपको समझ आएगी और उसका हल आप लोग निकाल सकेंगे। काम अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं मई के महीने में कुछ एक्वेरियंस ने बर्दाश्त भी किया होगा, सफ़र भी किया होगा कि कुछ एक्विश लोगों को अपने कलीग से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा होगा। तो अब ये जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर माजी में आपको आपके करीबी लोगों ने नजरअंदाज किया है, तो अब वही लोग आपके हक में बात करना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ताल्लुकात की बात हो रही है, तो अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है, कोई दोस्ती रही है, तो अब पुराने ताल्लुकात या माजी के जज्बात, माजी की मोहब्बतें दोबारा से आपके सामने आ सकती हैं। या वो तमाम लोग जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा रिश्ता था, लेकिन किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया था या उसमें दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब वो रिश्ते दोबारा से बनना और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो माजी का हिस्सा अब दोबारा से आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के अंदर ऐसी हिम्मत भी होगी, जुर्रत भी होगी कि आप प्रपोज कर सकेंगे। क्योंकि अब जून के महीने में अगर आप अपने बिलव्ड को प्रपोज करेंगे, तो आपका वो रिश्ता बड़ी आसानी से तय हो जाएगा, आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और वैसे भी आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी रहेंगे, दूसरे लोग आपसे मुतासिर भी होंगे, आप लोग जज्बाती तौर पर भी बड़े ईमानदार रहेंगे, अपने आप से बड़े गहरे सवाल पूछेंगे, आपका अपने जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वक्त एक तरह का जिक्र अज़कार करने का वक्त भी है, मेडिटेशन करने का वक्त भी है। आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, मेडिटेट करें, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, तो वो तमाम चीज़ें जो ख़राब हैं वो आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त भी रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोगों को अपने कामों के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए, जिद्दत लेकर आएं, नए जावियों से सोचें, पुरानी पॉलिसियों को चेंज करें, रीडिज़ाइन करें। और वैसे भी जून का महीना उन तमाम एक्विश लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा जो गैर रवायती तरीकों से पैसा बनाते हैं या पैसा कमाते हैं। जैसे चूँकि ये एक क्रिएटिविटी वाला महीना भी रहेगा, तो वो तमाम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या कोई ऐप डिज़ाइन करने हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो उनके लिए जो पहले 3 हफ्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, उनके लिए ज़्यादा पैसे भी रहेंगे, पैसा भी ज़्यादा कमा सकेंगे। हाँ, पैसे के हवाले से बजट आपको बनाना चाहिए। जून के महीने में एक बजट बनाएं और उसी के अंदर आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। ख़ास तौर पर पहले 15 दिनों में तो आपको कोई लाजमी एक बजट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर पहले 15 दिनों में आप लोगों के वैसे भी एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, गैर मुतवक्की अखराजात हो सकते हैं, या कोई ऐसा मौका आ सकता है कि जहां पर आपको मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन इन दिनों में अगर आप कोई एक बजट बनाएंगे तो आपका मामला ज़्यादा अच्छा रहेगा।
آپ کوئی مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، جیسے پہلے 15 دنوں میں آپ کوئی گیجٹ خرید سکتے ہیں، کوئی موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، سیر و تفریح کی خواہش آپ کے اندر زیادہ رہے گی۔ لیکن جون کے اگلے 15 دنوں میں 15 جون کے بعد آپ لوگوں کے لیے تھوڑا بہتری والا معاملہ زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگلے 15 دنوں میں آپ کو کوئی گھر کے اندر گارڈننگ کرنی چاہیے، کوئی پیڑ پودے لگائیں، ان کی آپ دیکھ بھال کریں، ہائکنگ پر آپ جا سکتے ہیں، آپ کو واک کرنی چاہیے۔ آپ کے پہلے جو 15 دن تھوڑے بھاگ دوڑ والے رہیں گے، آگے چل کر وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، جون کے مہینے میں آپ کی نیند تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو خواب زیادہ آئیں گے، خوابوں میں کچھ اشارے ہو سکتے ہیں، اور ان اشاروں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا، کیونکہ خواب کے اندر جو اشارے آپ کو ہوں گے، ان خوابوں میں آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ اشارے دیے جا سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو خواب ہے، اس خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب آپ کے لیے ضرور رہے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے، وہ تمام لوگ جنہیں خون کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں، انہیں اپنی تھوڑی زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ جیسے وہ تمام لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا ایشو رہتا ہے، یا جنہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں، انہیں اپنی زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ محبت کے رشتوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن شروع میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آگے چل کر وہ اختلافات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کسی بات کو آپ نے ایگو ایشو نہیں بنانا۔ کچھ باتیں ایسی ضرور ہوں گی جن کو آپ نظر انداز کریں گے تو آپ کے معاملات زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہر بات کو آپ نے بڑھاوا نہیں دینا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جنہیں آپ نظر انداز آپ کو کرنا بھی چاہیے، اور آپ کر بھی سکیں گے تو آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خصوصی اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا۔ آپ کو اپنے بھائیوں کی طرف سے سپورٹ بھی ملے گی۔ تو اگر آپ کا کہیں پر کوئی کام اٹکتا ہے یا رکتا ہے تو آپ اپنے بھائیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور آپ بھی اپنے بھائیوں کی طرف زیادہ کچھ کیئرنگ رہیں گے، ان کی کسی نہ کسی کام میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے، خصوصاً بھائیوں سے آپ کچھ زیادہ ہی اٹیچ نظر آ رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیں، یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، ان انرجیز سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پائسس، برج حوت، پائسینز، جون کا مہینہ کیسا رہے گا؟ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے پہنچیں گے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا؟ تو پائسینز، جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک رومانٹک مہینہ رہے گا۔ نہ صرف رومانٹک، بلکہ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو ایک عرصے سے کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے کچھ ذکر اذکار یا وظائف کرتے آ رہے تھے، تو اب انہیں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ ذکر اذکار یا وظائف کر رہے تھے، وہاں پر آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ جو وقت ہے، یہ درینہ خواہشات کی تکمیل کا وقت بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، اور ویسے بھی یہ وقت کچھ نئی چیزیں بھی ہوں گی۔ آپ اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے۔ فرض کریں اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں اور وہ رشتہ ایک روٹین کا رشتہ بن چکا ہے، تو جون کے درمیانی دنوں میں، خاص طور پر مڈ جون کے وقت، آپ کی بات چیت کے اندر ایک بڑی شدید قسم کی اٹریکشن آئے گی۔ آپ لوگ بہت اسپرچل رہیں گے، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ تو آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایک نیا محسوس ہوگا، ایک نئی جان آپ کے رشتے میں آ جائے گی۔ تو دوسری طرف وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، وہ کچھ اس ڈیوریشن میں زیادہ اٹریکٹیو ہو جائیں گے، تو دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، کام کاج آپ لوگوں کا بہتر رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو تھیٹر میں کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی اداکار ہیں، یا فنکاری کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، ڈیزائننگ کرتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، تو آپ لوگ کچھ زیادہ ہی جذباتی رہیں گے اپنے کام کے ساتھ۔ آپ لوگوں کے اندر کچھ نئی چیزیں آئیں گی، نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ تو آپ اگر ان نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے تو آپ کچھ ایسے فن پارے تخلیق کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہت جلدی شہرت بھی ملے گی۔ تو یہ وقت
शायरों के लिए, लिखारियों के लिए, टीचर्स के लिए, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। आपकी साख बेहतर होगी, आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का एक नया मौका भी मिलेगा। तो कामयाबी आप लोगों के लिए यहाँ पर इंशाल्लाह रहेगी। आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके काम चलते रहेंगे, पैसों के हवाले से आपको परेशानी नहीं देखना पड़ेगी। और ख़ास तौर पर वैसे भी जून के आखिरी हफ्ते में आप लोगों के लिए कुछ बड़े मामलात भी बन सकते हैं, अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है। और 25 जून के बाद आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, जैसे आप कोई नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कुछ शराकत पर एक नया काम शुरू करना चाहते थे, तो अब इस ड्यूरेशन में आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा, या फिर कोई दूसरा आपको पार्टनरशिप की ऑफर भी कर सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी वजह से परेशान रहते हैं या कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान करता रहता है, तो जून के पहले 15 दिनों में ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करती रहेंगी। तो आपको जो एक्टिविटी लेनी चाहिए वो आपको योगा करना चाहिए। योगा आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लॉन्ग वॉक के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको आपका जो स्ट्रेस है उसे काफ़ी हद तक कम भी करेंगी। अब देखिए, पहले जो 15 दिन है इस ड्यूरेशन में आप लोग ज़्यादा सोशल भी रहेंगे, आप लोगों का घूमना फिरना ज़्यादा होगा, नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी। और पहले 15 दिनों में अगर आप कुछ सफ़र करते हैं तो सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। और मिड जून के बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर पर आ जाएगी। जून के पहले जो 15 दिन हैं वो आपकी तवज्जो घर के बाहर के मामलात, बाहर के ताल्लुक, बाहर की दोस्तियां या आपकी जो सोशल लाइफ है उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। लेकिन मिड जून के बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर, घरेलू मामलात, घर की तज़य्युन और आइश, इन तमाम चीज़ों पर आपकी तवज्जो ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जो टाइम है ना, ये दोनों मामलात आपने बड़े समझदारी से लेकर चलने हैं। दोनों सेक्टर में आपको कुछ बड़े फायदे भी होंगे, सपोर्ट भी आप लोगों को मिलेगी। दूसरी तरफ देखिए, वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या आप सरकारी मुलाजिम हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो अब जून के महीने में आपको कोई एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई आपकी मर्जी के मुताबिक कोई आपको काम मिल सकता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, कहीं पर कोई काम अटक गया था, तो जून के महीने में आपको उस काम की कोशिश करनी चाहिए। ख़ासतौर पर पहले 10 दिनों में तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। आपका कोई चेक फंसा हुआ है, कोई प्रमोशन का मामला है या आपका ट्रांसफ़र का कोई भी इशू है, तो ऐसे कोई भी मामलात में अगर कोई भी मामला अटका हुआ है, रुकावट है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी मिलेगी। हाँ, एक्सपेंसेस आपने कम करने की कोशिश करनी है। अखराजात थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं, लेकिन घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहेगा। और पहले 15 दिनों में आपके घर पर मेहमानों की आमदरफ्त भी रहेगी। कुछ बिन बुलाए मेहमान भी हो सकते हैं, लेकिन मेहमानों के साथ आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को कंपनी भी बहुत अच्छी देंगे, दूसरों के दुख सुख के साथी बनेंगे, उनके दुख सुनेंगे। और देखिए, वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के हवाले से मसाइल रहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि पहले हफ्ते के बाद जो जून का जो दूसरा हफ्ता है, दूसरे हफ्ते में एक ऐसा योग बन रहा है कि आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो मैदे के मरीज़ हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, वरना मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें अल्सर जैसा मसला है, उन्हें तो अपनी कुछ ज़्यादा ही एहतियात करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए पहले जो 3 हफ्ते हैं उनमें कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। कभी आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं, या आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसी बातें कह सकता है कि जिससे आपकी तबीयत पर वो बात नागवार गुजर सकती है। तो पहले 3 हफ्ते कुछ ऐसे मामलात रह सकते हैं, मतलब कभी अच्छा हो जाएगा ताल्लुक, कभी बहुत बुरा हो जाएगा, कभी आपको लगेगा कि फंस गया है, सारा कुछ रुक गया है मामला, मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ऐसा महसूस हो सकता है। कभी लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। तो पहले 3 हफ्ते कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे, लेकिन चौथे हफ्ते से आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा और घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। और वैसे भी महीने के शुरू में आपकी डोमेस्टिक लाइफ में
एक राज योग भी बन रहा है। तो आपका अपनी फैमिली के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, खासतौर पर अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए, वो तमाम पाइसियंस जिन्हें जून के महीने में कहीं पर भी कोई मसला आता है, खासतौर पर पैसों के हवाले से या फिर मॉरल सपोर्ट आपको चाहिए, तो आपको कहीं इधर उधर बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको अपने बहन भाइयों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जून के महीने में आपके बहन भाई आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। तो अगर आपका कहीं कोई भी काम अटक रहा है, कहीं कोई मसला आ रहा है, कहीं पर आप फंस जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, तो आपको अपने बहन भाइयों से मदद मांगनी चाहिए। एक तो वो आपको इनकार नहीं करेंगे, दूसरा वो आपकी मदद भी करेंगे, तो आप उस मुश्किल से भी बाहर आ जाएंगे। और वो तमाम लोग जिनके प्रॉपर्टी या आबाई जायदाद के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे हैं, उन्हें खास तौर पर जून के आखिरी हफ्ते में कोई भी लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाए, या आप कोई ऐसी बात कह दें कि बाद में आपको पछतावा हो। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। इस महीने को आपने जो डेट्स मैंने बताई हैं, इसके मुताबिक आपने बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। आपका यह महीना इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।